को गोलियों से भूना। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में भट्टा मजदूर की बेरहमी से निर्मम हत्या के बाद सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक सुभाष की हत्या किसी धारदार हथियार से उसके सिर पर प्रहार करके की गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम हत्यारे की तलाश में जुटी है। कानपुर में ग्राम प्रधान के पति को दबंगों ने मारी गोली। चुनावी रंजिश के चलते 3 लोगों ने किया हमला। पैर में गोली लगने से घायल प्रधान पति अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिधुना थाना क्षेत्र के जामू गांव की घटना। जालौन में गृह कलह के चलते दंपति ने की आत्महत्या। एक युवक ने भी फांसी लगाकर दी जान। एक ही गांव में 3 मौतों से मचा कोहराम। 8 थाना क्षेत्र के वर्द गांव का मामला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिकरू कांड की जांच कर रही एसआईटी की टीम को मिला और वक्त 30 अगस्त को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। पहले 31 जुलाई को जमा करनी थी रिपोर्ट। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास कानपुर बिकरू कांड से जुड़ी हुई नया ऑडियो वायरल हो गया है। सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपी ग्रामीण के बीच बातचीत का ये ऑडियो है, लेकिन एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जो ऑडियो है उसमें बातचीत के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे होते दिखाई दे रहे। एसओ विनय तिवारी और एसएसपी तिवारी का जिक्र किया गया। इसमें एसओ के विकास दुबे के पैर छूने की बात भी सामने आ रही। एसएसपी तिवारी की एसओ विनय तिवारी को शह देने की बात, लेकिन एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बिकरू कांड से जुड़ा यह ऑडियो बताया जा रहा है, वायरल हो रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। इसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपी ग्रामीण के बीच बातचीत, सुनिए आप क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है। हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ अच्छा। आसपास के हैं, एक ही है सर। गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना जी सर, इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो जो कर रहे हैं, कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अभी जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, कोई इस बार नहीं, 2-3 साल पुलिस ले ली, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर। आप आइए, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को, वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना, और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। ये अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीईओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में कि आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया।
इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख, बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे, वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। अरे बाप रे बाप। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया, सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको लपेटूंगा मैं, है ना। ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब इससे वो कर दिया, और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीओ, वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, वो तो फोन उससे बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब, मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुंच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ तब थाने। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे कानपुर संवाददाता प्रभात अवस्थी। प्रभात, इस ऑडियो के बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बिकरू कांड में एक के बाद एक कई ऑडियो और वीडियो सामने आए हैं। वहीं अब जो ताजा ऑडियो सामने आया है वो घटना से पहले का है बताया जा रहा है। और इस ऑडियो में जो देवेंद्र मिश्रा जो शहीद सीओ हैं उनकी और एसपी ग्रामीण जो है उनकी बातचीत है। साथ ही साथ 2 और ऑडियो सामने आए हैं जिसमें जो सीओ है वो विनय तिवारी जो एसओ चौबेपुर थे उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है कि ये किसके हैं क्या है, लेकिन जो इस तरह से ऑडियो सामने आए उससे साफ हो रहा है कि घटना से पहले जो देवेंद्र मिश्रा सीओ है वो एसपीआरए से बता रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव बना रहा है जो एसओ है कि आप भी चलिए सर्विस पर। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया उस ऑडियो में कि एसपीआरए से कि उसने खुद फोन करके विकास दुबे को बता दिया होगा कि भाग जाओ क्योंकि तभी चलने वाली। तो साफ है कि जिस तरह से शुरुआत से ही पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा मुखबिरी हुई है, उसकी पुष्टि करता नजर आ रहा है। लेकिन इस ऑडियो की एबीपी गंगा जो है वो पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जो ऑडियो सामने आया है वो अब जांच का विषय है कि आखिरकार कितनी सत्यता है उसमें। जी, तो इस ऑडियो को क्या जांच के लिए दिया गया है या पुलिस इस पर कुछ कह रही है ऑफिशियली? प्रभात जी बिल्कुल, अगर इस ऑडियो के बारे में अगर बात की जाए तो क्योंकि जिस तरह से जो सीओ देवेंद्र मिश्रा है वो एसपीआरए से बात करते समय कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, फिर चाहे वो आनंद तिवारी के ऊपर हो या फिर जो तत्कालीन एसओ चौबेपुर विनय तिवारी हैं उनके ऊपर हो, और किस तरह से वो बता रहे हैं कि जुआ खिलवाता था और कई बार शिकायत भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी थे उनका संरक्षण प्राप्त था विनय तिवारी को और यही वजह है कि कार्रवाई नहीं होती थी। हालांकि अभी जो प्रभात आपको रोकेंगे इसलिए चूंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा। मिश्रा जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी अभी एक ऑडियो हमारे हाथ लगा है, वैसे हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं इसकी सत्यता के बारे में, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस पर कोई कमेंट करने से पहले जरा एक बार ये ऑडियो सुने। बताया जा रहा है कि ये कानपुर के एसपी ग्रामीण और शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के बीच हुई बातचीत का ऑडियो है। मैं इसको पहले सुनाता हूँ फिर आपकी कमेंट लेते हैं, सुनिए जरा सा। जी जी। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ वही कहा सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ आसपास के हैं, एक ही है सर। गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई बात नहीं। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, सब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर, इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं, कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तुम मुझसे कह रहे हैं कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मगर ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, कोई बात नहीं, 2-3 थानों पुलिस ले ली, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे साहब इनकी ये पैर। आप आइए, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। अभिषेक जी, मेरा ख्याल है आपने सुना होगा ये बातचीत जो है कानपुर के एसपी ग्रामीण और शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के बीच की बताई जा रही है, और इसमें जिक्र हो रहा है एसओ विनय तिवारी का कथित रूप से प्राइम एफएसआई। क्या कमेंट करेंगे आप, ये क्या है? और क्या इससे नहीं लगता कि कितने गहरे मिली भगत की चीजें थी उस वक्त पुलिस के भीतर ही? बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें पूरी तरीके से देखिए लॉ एंड ऑर्डर
ना आज कानून बचा है, ना प्रशासन बचा है, ना व्यवस्था बची है। एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है। अगर पुलिस पैर छू रही है अपराधियों के, तो और आप क्या दूसरा एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रदेश में क्या होगा। अभी कोई शरीफ आदमी, कोई गरीब आदमी थाने चला जाए तो उसके खिलाफ पुलिस अपनी सारी हैकड़ी निकाल देती है। अभी आपने देखा किस तरह गाजीपुर में पुलिस ने गिरा करके मारा एक पांडे जी को, और उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो और यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं कि लोग पैर छू रहे हैं और पुलिस वालों के। तो पुलिस जब क्राइम का पैर छुएगी, क्रिमिनल का पैर छुएगी, तो बिल्कुल यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश में एक पूरी तरीके से कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो गृह मंत्री हैं, मैं पहले भी आपने देखा होगा कि एक आईपीएस अफसर ने लिख करके करप्शन का इल्जाम लगाया था। उस आईपीएस अफसर के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन उस सरकार में जो कि गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उसमें ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई करेक्टिव एक्शन हुआ, ना डीजी के खिलाफ कार्रवाई, ना प्रमुख सचिव के खिलाफ कार्रवाई हुई। उस फ्रंट पे बिल्कुल टोटल साइलेंस है। तो सिर्फ छोटे लोगों पे कार्रवाई करके, छोटे अफसर पे कार्रवाई करके, और आप चाहोगे कि व्यवस्था बदल जाए, व्यवस्था सुधर जाए, बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। अब उत्तर प्रदेश तभी सुधरेगा, मुझे लगता है, जब निजाम बदलेगा, तभी व्यवस्था बदलेगी। अब अभिषेक जी, ये एसपी ग्रामीण कह रहे हैं कथित रूप से सीओ देवेंद्र मिश्रा को कि आप थोड़ा दिमाग से काम लीजिएगा, आपको फोर्स लेके जाने की जरूरत पड़ेगी, और सीओ जवाब में कहते हैं कि उसकी चिंता आप मत करिए। बहुत ध्यान से सुनने पर यह समझ में आता है। मतलब ये था कि वो जो फोर्स थी उसको लेकर आश्वस्त थे, लेकिन शायद उनको ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी मुखबिरी भी हो सकती। बिल्कुल, देखिए इसमें भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। जो इंटेलिजेंस आती है किसी भी, चाहे हमारे पास कोई भी सोर्स हो, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनका एक तरीका है कि इंटेलिजेंस को वेरीफाई किया जाता है। इंटेलिजेंस क्रेडिबल है कि नहीं है, इंटेलिजेंस का सोर्स क्या है, और उसके बाद इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्रेट परसेप्शन क्या है। पुलिस में, फोर्स में उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। किसी भी थाने पे लगभग 15 तरीके की रिपोर्टें ऐसी होती हैं, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, जिसमें अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम होता है कि कौन बदतमीजी करता है, कौन लड़कियों का छेड़खानी करता है, कौन दबंगई करता है, कौन किस टाइप का है, और उसका एक सिस्टम है। लेकिन पूरी तरीके से बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान नहीं है। इसका देखिए सबसे बड़ा कारण ये है, जब शीर्ष पॉलिटिकल नेतृत्व प्रदेश का ये भाषा बोलेगा कि ठोक दो, फिर छोड़ दो, फिर ठोक दो, फिर छोड़ दो, जब वो गिनाने लगेगा कि हमने कितने एनकाउंटर कर दिए, जब वो इसकी तारीफ करने लगेगा, जब वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स में एनकाउंटर लिखने लगेगा, तो उसका बेसिक पुलिसिंग से ध्यान हट गया है। वो सिर्फ इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बाकी इवेंट्स क्रिएट करने में बीजेपी वाले एक्सपर्ट हैं, उसी तरह ये इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। किसी को मार गिराओ, एक इवेंट होगा, 5 दिन चलेगा, और उसके बाद जनता बाकी चीजें भूल जाएगी। अभिषेक जी, मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और वो आपकी सारी बात सुन रहे हैं। मनीष शुक्ला, हम इस वक्त एक ऑडियो सुना रहे हैं जो वायरल हो रहा है, और कहा जा रहा है कि एसपी ग्रामीण और शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के बीच की बातचीत है, और इस बातचीत में यह जाहिर हो रहा है, शहीद सीओ कह रहे हैं एसपी ग्रामीण को कि ऐसो पैर छूता था विकास दुबे का। और इस पर समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है अभी अभी एबीपी गंगा से बातचीत में कि दरअसल ये समस्या शीर्ष नेतृत्व की है, आपका ध्यान ही नहीं है बेसिक पुलिसिंग पर। अब देखिए राजेंद्र जी, ये पूरा प्रकरण न्यायिक आयोग के जांच के दायरे में है। एक एसआईटी भी जांच कर रही है, और जिस एसओ विनोद तिवारी की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, वो गिरफ्तार है, जेल के अंदर है, और इसी प्रकरण में जेल के अंदर है कि विकास दुबे की वो मदद करता रहा है। तो हमको लगता है कि ये इस ऑडियो के नाते से कोई अलग से कोई बात सामने नहीं आई है। और जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, तो निश्चित रूप से जब अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होगी, अपराधियों का काउंटर होगा, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ये बात बुरी लगती है। जब से हमारी सरकार बनी और जब जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो किसी न किसी बहाने से, कभी पिछड़ों के बहाने से, कभी अल्पसंख्यकों के बहाने से, और कभी अब्राह्मण के नाम पर समाजवादी पार्टी अपराधियों को सुरक्षा कवच पहनाती है, और उस कवच के सहारे उसको बचाने का प्रयास करती है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमको पता है कि जब श्री अखिलेश यादव की सरकार थी, तो आतंकवादियों की छोड़ने की पैरवी इन लोगों ने की थी, जो कचहरी बम कांड के आरोपी थे, बनारस में संकट मोचन के आरोपी थे, जो अयोध्या में फैजाबाद, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने के जो आरोपी थे, उनको छोड़ने की पैरवी श्री अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। तो इनको हमेशा बुरा लगेगा जब जब आतंकवादियों, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, तो इनको सुरक्षा कवच ये पहनाते हैं। लेकिन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई जारी है। बिकरू कांड के जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, कोई बचेगा नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो आदेश दिया था, उस अनुसार एक न्यायिक आयोग का गठन है,
हमको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित न्यायिक आयोग पर सबको भरोसा होना चाहिए और पारदर्शी जांच के उपरांत जो भी कानूनी कदम होंगे सरकार उठाएगी। अब मनीष भाई, लेकिन एक चीज तो तय है कि इस तरह की बातचीत होती रही थी, ऑफिशियल जानकारी में थी और एसपी ग्रामीण को ये बारे में बता दिया गया था सीओ देवेंद्र मिश्रा के द्वारा। ठीक है, उसकी जांच हो रही है, लेकिन अगर पहले बड़े ऑफिसर्स इस बारे में एक्शन लेते, इन शिकायतों को ध्यान से सुनते, तो शायद हमको आपको ये चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती, न ये खबर बनती, न सुप्रीम कोर्ट को जांच आयोग बिठाना पड़ता और सब कुछ सही रहता। ये मानते हैं आप? देखिए राजेंद्र जी, चूक हुई उस दिन जिस दिन इतनी बड़ी घटना हुई और चूक के नाते से 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए और उसके बाद सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी का सफाया हो गया है, उसके आर्थिक साम्राज्य पे कार्रवाई हो रही है और घटना नहीं घटी होती तो राजेंद्र जी निश्चित रूप से इस तरह की डिबेट नहीं होती। लेकिन अगर विकास दुबे पे चर्चा करनी है तो चर्चा करनी पड़ेगी। 2001 की उस घटना, फिर 2014 से लेके और 2017 के बीच एक बार भी गिरफ्तारी नहीं होना विकास दुबे की। हमारी सरकार आने के बाद तो विकास दुबे तुरंत गिरफ्तार किया गया था, 2.25 साल जेल में था। 2 और 3 जुलाई की रात में भी पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी और उस दिन ये घटना घटी थी। तो जो पुलिस के स्तर पे चूक हुई या स्थानीय स्तर पे जो मिली भगत थी उसकी जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं और सरकार की तरफ से SIT की का गठन है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक न्यायिक आयोग भी जांच कर रहा है और हमको लगता है हमको वेट करना चाहिए। अभिषेक मिश्रा जी, ये बार बार उठती है, ये जो पैर छूने वाला कल्चर है पुलिस का, पुलिस अपराधी के पैर छू रही है। अभिषेक जी, ऑन अ सीरियस नोट, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक पिछले 3 वर्षों में डेवलप हो गया हो। जाहिर सी बात है ये कल्चर बन गया था। ये बेसिक पुलिसिंग की समस्या भी योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद शुरू हो गई हो, ये भी हम सही नहीं मान सकते। मुझे लगता है आप भी नहीं मान सकते। राजेंद्र जी, समस्या मैं जरूर मानता हूं, इस बात से सहमत हूं कि थोड़ी बहुत जरूर कहीं रही होगी, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ये समस्या कई गुना बढ़ गई है। उसका बेसिक कारण है क्योंकि धर्म और जात देख करके थानों की पोस्टिंग की जा रही है। आप पता कर लेना कि गोरखपुर में कितने थानों में कौन से लोग पोस्टेड हैं, आप पता कर लेना उत्तर प्रदेश के कितने थानों में कौन से लोग पोस्टेड हैं। और जानबूझ करके मैं इस बात का स्ट्रांग एक्सेप्शन लेना चाहूंगा कि जो अभी आदरणीय मनीष शुक्ला जी